संबंध है। ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। 7वां अंग योग का ध्यान है और योग ईश्वर से जुड़ने की क्रिया है। योग की परिभाषा कैसे की जाती है? योग का अर्थ है जोड़, एक अद्भुत जोड़ जिसमें एक को एक से जोड़े और एक ही रह जाए। 1 + 1 = 1। यह योग की क्रिया है। आप स्व को स्रोत से, ईश्वर से जोड़ देते हैं और आप मिट जाते हैं। केवल ईश्वर ही शेष रह जाता है। इस क्रिया को योग कहते हैं। और ये क्रिया की कैसे जाती है? पहले यम का प्रयास करके, अभ्यास करके, फिर नियमों का प्रयास और अभ्यास करके। जब यम और नियम में दक्षता प्राप्त हो जाए तो हम योगासन का अभ्यास करते हैं और एक आसन चुन करके उसमें आसन सिद्धि प्राप्त करते हैं। आसन सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम यद्यपि विभिन्न प्रकार के संपन्न किए जाते हैं, पर प्राणायाम है एक ही। कुंभक की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। श्वसन को रोक लेना, चाहे अंदर भरकर चाहे बाहर निकालकर, इसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम संपन्न करने के लिए 2 और क्रियाएं करनी पड़ती हैं, पूरक और रेचक। सांस को लेना, सांस को निकालना। पर प्राणायाम रेचक से प्रारंभ होकर के कुंभक पर समाप्त होता है। सांस को पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल करके सांस को भरा और फिर सांस को रोक दिया। सांस को रोकना ही प्राणायाम की क्रिया है। जब आपको प्राणायाम में पूर्ण सफलता मिल जाए, प्राणायाम सिद्ध हो जाए, तभी बाह्य परिस्थितियों से मन को हटाकर अंतःकरण में प्रवेश किया जाता है। और जो 5वां अंग है योग का, जिसे प्रत्याहार कहते हैं, उसमें मन को बाह्य वस्तुओं से हटा करके अंदर ले जाने की क्रिया है। कैसे करते हैं? सबसे पहले इंद्रियों का प्रत्याहार करते हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं, सूंघने की, स्वाद लेने की, देखने की, स्पर्श की और सुनने की, ये जो इच्छाएं हैं, इनको रोक करके मन को अंतःकरण में ले जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ध्यान करने के लिए उस आसन में बैठते हैं जिस आसन को आपने सिद्ध किया है। श्वसन को इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं जिस प्रकार से आपने प्राणायाम को सिद्ध किया है, और उसके बाद मन को अंतःकरण में ले जाते हैं, जो आपने प्रत्याहार में सीखा है। प्रत्याहार के 4 अलग अलग उपांग हैं। उपांग यम के भी है, नियम के भी हैं, पर उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम ध्यान की क्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रत्याहार के 4 उपांग कौन कौन से हैं? इंद्रिय प्रत्याहार,
प्राण प्रत्याहार, कर्म प्रत्याहार और मन प्रत्याहार। पहले इंद्रियों को रोकते हैं। जैसे इंद्रियां रुक जाती हैं वैसे ही मन सांसों को देखने लगता है, सांसों में विलीन होने लगता है। और तब हम अपने मन को, सांस की ऊर्जा को पंजों से लेकर के बिंदु विसर्ग, जो चोटी का स्थान है, वहां तक ले जाते हैं। और जब वो बिंदु विसर्ग तक जाता है तो मन सांस को देखना बंद करके हमारे कर्म देखने लग जाता है। यहां पर हम गलती करते हैं, क्योंकि हम कर्मों को रोकने का प्रयास करते हैं। कर्म को रोकने का प्रयास भी एक कर्म है। तो कर्म को रोकने के लिए दूसरा कर्म करते हैं, दूसरे कर्म को रोकने के लिए तीसरा करते हैं। पर वास्तव में करना क्या है? फ्लो, बहने देना है। जहां दिमाग जाता है उसको जाने देना है, हमें कुछ नहीं करना है। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दिमाग कर्मों से ऊब जाएगा और बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और जब बाहर निकलने का प्रयास करता है तो मन को ही देखने लग जाता है, और उसी क्रिया को मनोप्रत्याहार कहते हैं। फिर मन को देख करके मन स्थिर होने लग जाता है। मन का स्थिर होना ही प्रत्याहार है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो हम धारणा सीखते हैं कि हमें किसका ध्यान करना है। ध्यान दो प्रकार का होता है, उसके अनुसार धारणा दो प्रकार की होती है, निर्गुण और सगुण। सगुण ध्यान कई प्रकार का हो सकता है। आप किसी विचार पर अपनी धारणा कर सकते हैं, आप श्वासों पर अपनी धारणा कर सकते हैं, आप किसी ठोस वस्तु, मूर्ति पर अपनी धारणा कर सकते हैं, गुलाब के फूल पर धारणा कर सकते हैं। जिस पर धारणा की है, मन का उसी में विलीन होना और बाईं तरफ या दाहिनी तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं जाना ही ध्यान है। ध्यान कम से कम चेतना की सुप्त अवस्था है। सुप्त अवस्था क्या है? जब आप पूर्ण रूप से सो जाते हैं। सोने की परिभाषा क्या है? आंखें बंद कर लिए, लेट गए और स्वप्न देख रहे हैं तो वो सोना नहीं है। चेतना की 7 अवस्थाएं हैं। पहले 3 अवस्थाएं करीब करीब हर मनुष्य के जीवन में आती हैं और वो समझता है कि मैं तीनों को जानता हूं, भले न जानता हूं। और वो है जागृत, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था के बाद करना बंद होने लग जाता है और होना रहता है। हालांकि तुरीय भी करना है और तुरीयातीत से होना प्रारंभ होता है। तो जागृत अवस्था है जब आप यहां और अभी में रह सकते हैं। स्वप्न अवस्था है जबकि आपकी आंखें तो खुली हैं या बंद हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। आप सो रहे हैं तो भी स्वप्न देख सकते हैं, आप जागृत हैं तो भी स्वप्न देख सकते हैं। लेकिन जब आप स्वप्न देखते हैं तो ना आप जागृत हैं ना सो रहे हैं, बीच की अवस्था है और उसे हम स्वप्नावस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था जो चेतना की है वो सुषुप्ति अवस्था है। ध्यान लगभग सुषुप्ति अवस्था के समान है। सुषुप्ति अवस्था में मन अपनी 10 इंद्रियों के साथ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां,
10 इंद्रियों के साथ आराम करने लगे, विश्राम अवस्था में चला जाए, तो उसे सोना कहते हैं। सोने के समय की हुई किसी क्रिया का आपको ज्ञान या ध्यान रहता है? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि क्रिया ही नहीं हो रही है, मन विश्राम अवस्था में चला गया है। और ध्यान क्या है? 10 इंद्रियों और मन को एक जगह ले जाने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। एक ही चीज पर केंद्रित करने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। जब आपने सोने पर केंद्रित कर दिया तो सोना भी एक ध्यान है। इष्ट में केंद्रित कर दिया तो भी ध्यान है। और निर्गुण ध्यान तो बिल्कुल सुसुप्त जैसा ही है। तो ध्यान का अनुभव चेतना की सुसुप्ति अवस्था या उससे ऊपर ही संभव है। ध्यान स्वप्न अवस्था में नहीं हो सकता, जागृत अवस्था में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान एक वस्तु पर, एक विचार पर अपने आप को केंद्रित कर लेने की क्रिया है। और ये योग का 7वां अंग है। और जब ध्यान पूर्ण हो जाए, ध्यान में पूर्णता आ जाए, तो स्वतः समाधि लग जाती है, कुछ में करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो योग के 4 अंग है वो करना है, 5वां अंग करना और होना है, 6ठे और 7वां और 8वां अंग तो होना ही है। ध्यान आप कर नहीं सकते, ध्यान की तैयारी कर सकते हैं, ध्यान होता है। ये स्टेट ऑफ बीइंग है, होने की क्रिया है, करने की क्रिया नहीं है। और जब ध्यान में पूर्णता आने लग जाती है तो योग का 8वां अंग समाधि लग जाती, समाधि हो जाती है। इसीलिए अगर आप ये समझना चाहते हैं कि योग और ध्यान में क्या संबंध है, तो बड़ा गहन संबंध है। ध्यान योग का एक अंग है, योग बट वृक्ष है, ध्यान उस बट वृक्ष की एक महत्वपूर्ण डाली है। ध्यान योग में समाहित है। योग ईश्वर से जुड़ने की क्रिया है।